तो हम बात करते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेफरेंसेस क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेफरेंसेस की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बे सेटिंग या बे ऑप्शन जो यूज़र को अपने कंप्यूटर में जो भी बिहेवियर होता है, उसका आकार होता है या उसका कलर होता है, उसकी कार्य प्रणाली होती है, तो उसको ज़रूरत के हिसाब से अपनी पसंद के अकॉर्डिंग बदलना, यानी कि अपने अनुसार उसको पर्सनलाइज करना ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेफरेंसेस कहलाता है। सिंपल सी बात है, जैसे कि मान लीजिए डिस्प्ले है, साउंड है, कीबोर्ड है, माउस है, नेटवर्क है, अकाउंट, इन सब की सेटिंग को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करना क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेफरेंसेस कहलाता है। मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेफरेंसेस की बात करें, जैसे मान लीजिए डिस्प्ले सेटिंग। डिस्प्ले सेटिंग में स्क्रीन का रेजोल्यूशन कितना रखना है, वॉलपेपर क्या रखना है, डार्क रखना, लाइट रखना है। तो हम एक एक करके देखते जाते हैं। जैसे मान लीजिए राइट क्लिक करें, पर्सनलाइज में गए तो पर्सनलाइज में बैकग्राउंड का वॉलपेपर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। साथ ही हम अगर मान लीजिए थीम में गए तो थीम में हमको डार्क थीम रखना है, लाइट थीम रखना है। जैसे यहाँ देखिए हमने लाइट थीम कर दिए, डार्क थीम कर दिए। डार्क थीम से हमारी आंखों के लिए भी अच्छा होता है, साथ ही ये बैटरी यानी पावर को भी कम खपत करता है। ऐसे यहाँ पे कस्टमाइज़ करना है इसको, तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखें यहाँ पे तो हमको ये वॉलपेपर हो गए, स्क्रीन का रेजोल्यूशन भी हम बदल सकते हैं इसी प्रकार। जैसे पर्सनलाइजेशन में चले और यहाँ पे देखिए डिस्प्ले में चलते हैं। पर्सनलाइजेशन में जाने के बाद हम चलते हैं थीम वगैरह या फिर हम डिस्प्ले में चलते हैं। तो हम डिस्प्ले सेटिंग में अलग से चल लेते हैं। जैसे हम राइट क्लिक करें और यहाँ डिस्प्ले सेटिंग में, तो डिस्प्ले सेटिंग में जाओगे तो आप देखिए यहाँ पे कितने मॉनिटर दिखाना है, उसके अलावा इसका स्क्रीन का रेजोल्यूशन क्या रखना है, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। स्केलिंग 100 से लेकर 500 तक का। तो ये हो जाता है आपका क्या, डिस्प्ले सेटिंग। ऐसे साउंड सेटिंग हम कर सकते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल है, साउंड इफेक्ट है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कस्टमाइज़ करना। जैसे यहाँ गए तो यहाँ जाकर आप जो है डिवाइसेस को मैनेज कर सकते हैं कि भाई जो भी सिस्टम है, जैसे मान लीजिए कौन सी डिवाइस से आपको आउटपुट देना है, स्पेचुअल साउंड देना है, नहीं देना है, वॉल्यूम किसकी कितनी ज़्यादा रखना है, तो ये हो जाती है साउंड सेटिंग। साथ ही कीबोर्ड की सेटिंग, लैंग्वेज कौन सी रखना है, टाइपिंग स्पीड क्या होनी चाहिए, शॉर्टकट क्या होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हम चलते हैं लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज में हम चलें, देखिए लैंग्वेज की सेटिंग यहाँ खुल जाती है, जिसमें कंट्री या रीजन हम बदल सकते हैं, फॉर्मेट बदल सकते हैं, डिवाइस कर सकते हैं यहाँ सेट, डेट एंड टाइम, टाइपिंग की सेटिंग, सारी चीज़ें हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है माउस की सेटिंग। तो माउस की सेटिंग के लिए हम सीधे जाएंगे स्टार्ट बटन में, माउस सेटिंग पर क्लिक करेंगे, जिसमें माउस हम देख सकते हैं यहाँ पे माउस की पॉइंटर स्पीड हम सेट कर सकते हैं, प्राइमरी बटन सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है क्या कर सकते हैं यहाँ पे और दूसरी चीज़, जैसे माउस की पॉइंटर टच सेटिंग है, एडिशनल माउस सेटिंग हम कर सकते हैं, पॉइंटर बदल सकते हैं या फिर पॉइंटर की जो मोशन है, स्पीड है, उसको हम बदल सकते हैं, व्हील हम बदल सकते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट, बटन है, इन सब को हम यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नेटवर्क सेटिंग की बात करें तो वाईफाई, इंटरनेट, वीपीएन, प्रॉक्सी, ये सारी चीज़ें, जैसे यहाँ भी जाओगे तो यहाँ हमको जैसे वाईफाई की सेटिंग मिल जाएगी। इसके अलावा हम जो है ब्लूटूथ की सेटिंग देख सकते हैं यहीं से, या फिर हम चल सकते हैं नेटवर्क सेटिंग में। जैसे यहाँ जाओगे तो हम जो है नेटवर्क में जाकर सेट कर सकते हैं। जैसे सेटिंग में जाओगे या नेटवर्क कनेक्शन में जाओगे तो नेटवर्क की सेटिंग भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यूज़र अकाउंट की बात करें तो पासवर्ड मैनेज कर सकते हैं, यूज़र कंट्रोल मैनेज कर सकते हैं, यूज़र के टाइप को मैनेज कर सकते हैं। जैसे हम चलते हैं यहाँ पे कंट्रोल पैनल में, जैसे यहीं पे चले कंट्रोल पैनल में, और कंट्रोल पैनल में चलने के बाद देखिए यहाँ यूज़र अकाउंट में चलेंगे तो यहाँ देखिए यूज़र अकाउंट के टाइप को या अनदर अकाउंट को चेंज करना है तो हम इससे भी ये काम कर सकते हैं। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग की बात करें तो ऐप में परमिशन दे सकते हैं, लोकेशन एक्सेस करना है। फायरवॉल के बारे में, जैसे हम चले फायरवॉल में तो विंडोज़ डिफेंडर और फायरवॉल की सेटिंग को हम यहाँ सेट कर सकते हैं। इसके अलावा डेट एंड टाइम की सेटिंग हम कर सकते हैं। अभी हमने लैंग्वेज के अंतर्गत देखे टाइम जोन है, फॉर्मेट है, इंटरनेट से सिंक करना है। साथ ही अगर देखें यहाँ तो लैंग्वेज एंड रीजन, जैसे कि डिस्प्ले लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, रीजनल फॉर्मेट क्या होनी चाहिए। अपडेट एंड रिकवरी की सेटिंग हम सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम अपडेट लिखते हैं स्टार्ट बटन में जाकर, तो यहाँ ध्यान से देखिए आपको अपडेट से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी कि भाई लेटेस्ट अपडेट आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ऑटोमेटिक अपडेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें देखिए पॉज कर सकते हैं इसको 1 वीक के लिए, तो ये सब हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपडेट एंड रिकवरी से। एक्सेसिबिलिटी का मतलब मैग्नीफायर, जूम करके दिखाना है, नरेटर बोलना चाहिए क्या काम कर रहा है, हाई कॉन्ट्रास्ट, स्टिकी नोट्स, स्टिकी की, ये सारी चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं ओएस प्रेफरेंसेस के अंतर्गत। तो आपको बेसिक बेसिक तो समझ में आ गया होगा। अब एडवांस लेक्चर जब आएंगे तो सारी चीज़ों को मैं डिटेल में समझाऊंगा। चलिए नेक्स्ट हम देख सकते हैं विंडोज़ 11 या 10 में ऑपरेटिंग
ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रेफरेंसेस कहाँ मिल जाती है, स्टार्ट बटन और सेटिंग में। चलिए सीधे चलते हैं, विंडोज़ आई प्रेस करते हैं, सेटिंग आ गई तो यहाँ देखिए होम है, सिस्टम है, ब्लूटूथ है, नेटवर्क एंड इंटरनेट है। इसके अलावा जाओगे देखिए आपको पर्सनलाइजेशन सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी, जिसके अंतर्गत अलग अलग ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात वहाँ पे इसकी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, जैसे वीपीएन की है, मोबाइल हॉटस्पॉट है, इनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं मैक ओएस में प्रेफरेंसेस की बात करें तो मैक ओएस के लेक्चर भी लेकर आऊँगा मैं अलग अलग तरीके से। अगर आपको चाहिए तो आप जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो एप्पल मीनू में जाकर सिस्टम प्रेफरेंसेस में ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। अब ओएस प्रेफरेंसेस ज़रूरी क्यों हैं? कस्टमाइजेशन हम अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं उसको हम कर सकते हैं। सिक्योरिटी के हिसाब से हम अकाउंट पासवर्ड फायरवॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी यानी कि कोई दिव्यांग यानी कि हैंडीकैप व्यक्ति है तो उसके लिए विशेष सुविधा यहाँ मिल जाती है। नेटवर्क मैनेजमेंट यहाँ मिल जाता है, वाईफाई, वीपीएन, ब्लूटूथ और परफॉर्मेंस जो सुधार है, अपग्रेडेशन है, उसके अंतर्गत देखें डिस्प्ले है, पावर, स्टोरेज कंट्रोल मिल जाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, आप अपने कंप्यूटर का वॉलपेपर बदलना चाहते हैं तो ज़रूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेफरेंसेस। कीबोर्ड की भाषा बदलना चाहते हैं, वाईफाई से कनेक्ट होना चाहते हैं, वॉल्यूम कम करना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेफरेंसेस के अंतर्गत ही आते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है।